तो एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है और दुनिया में कई बार इसी तरीके के दोहरे मापदंड देखने को मिलता है। भारत के कड़े ऐतराज जताने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर केजरीवाल पर बयान दिया है और इस बार अपने बयान में कांग्रेस का भी जिक्र किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बार फिर दोहराया है कि वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को भी दोहराया है जिसमें खाते फ्रीज करने की बात कही गई है। ये बात अलग है कि अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ किस तरीके से जांच चल रही है, किस तरीके से FBI की रेड हुई, उस पर भारत की तरफ से कभी कोई टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन भारत की कानूनी प्रक्रिया को लेकर कई बार अमेरिका टिप्पणियां करता रहा है। हालांकि भारत की सरकार की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इस तरीके के अंदरूनी मामलों को लेकर, इस तरीके की कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर टीका टिप्पणी से अमेरिका को बचना चाहिए। और आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने कल अमेरिका के बयान पर कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था और कड़े शब्दों में बयान जारी किया था। इसके अलावा अमेरिकी राजनयिक को बाकायदा तलब करके इस मामले पर भारत ने अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई थी। इससे पहले जर्मनी की तरफ से भी इसी तरीके का मामला सामने आया था और उस मामले पर भी भारत ने अपना ऐतराज दर्ज कराया था। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी और उस पर विदेशी बयानबाजी, ये एक ऐसा मुद्दा है जो तूल पकड़ता जा रहा है और भारत ने इस तरह के बयानों पर कड़ा ऐतराज जताया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जहां तमाम सियासी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई, तो वहीं विदेश में भारत के दो अहम कूटनीतिक साथियों ने भी इस पर बयान दिए। पहले जर्मनी और फिर अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की है। इसके बाद भारत ने दोनों देशों के राजनयिकों को तलब करके आपत्ति दर्ज करवाई और केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपना घरेलू मामला बताया। लेकिन अब अमेरिका ने अपने राजनयिक को तलब किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है और भारत के ऐतराज जताने के बावजूद फिर से बयान दिया और इस बयान में कांग्रेस के खाते फ्रीज होने का भी जिक्र किया। ये बयान दिया है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. अमेरिकी विदेश मंत्रालय का ये बयान उस समन के बाद आया है जिसमें दिल्ली में अमेरिका की कारोबार डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बेना को कल तलब किया गया था और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर टिप्पणी का कड़ा विरोध दर्ज करवाया गया था। ये मुलाकात 40 मिनट तक चली थी, जो कि हाल फिलहाल में किसी भी अमेरिकी राजनयिक को तलब करने की सबसे लंबी बातचीत रही। अमेरिकी विदेश मंत्रालय से जब इस संबंध में हुई बातचीत पर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that. ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। इससे पहले भी अमेरिका ने केजरीवाल के लिए निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की बात कही थी, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए बयान जारी किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा था कि हम भारत में कुछ कानूनी प्रक्रियाओं पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हैं। कूटनीति में किसी देश से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों को सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। एक लोकतांत्रिक देश से ये उम्मीद और भी बढ़ जाती है। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है, जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर फैसला सुनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उस पर सवाल खड़े करना अनुचित है। इससे पहले जर्मनी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए निष्पक्ष सुनवाई की अपील की थी, जिसके बाद भारत ने जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एंजवीलर को तलब करके नाराजगी जाहिर की थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह केजरीवाल भी निष्पक्ष सुनवाई के हकदार है। इसमें यह भी है कि वो बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों को इस्तेमाल कर सके। जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा था, हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। इस संबंध में बनाई गई सभी पक्षपातपूर्ण धारणाएं बहुत अनुचित हैं। हालांकि जर्मनी ने अपने रुख में अब थोड़ी सी नरमी दिखाई है। जर्मनी से जब दोबारा इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया। Die indische Verfassung, und das kann ich ja aus eigener Ansicht sagen, ich war ja selbst in Indien auf Posten, garantiert grundlegende Menschen- und Freiheitswerte. Und diese demokratischen Werte teilen wir mit Indien als einem wichtigen Partner in Asien.
Die indische Verfassung, und das kann ich ja aus eigener Ansicht sagen, ich war ja selbst in Indien auf Posten, garantiert grundlegende Menschen- und Freiheitswerte. Und diese demokratischen Werte teilen wir mit Indien als einem wichtigen Partner in Asien. भारत के आंतरिक मामलों पर दोनों ही देशों की ये बयानबाजी बेहद गैर जरूरी है, वो भी तब जब अमेरिका खुद के गिरेबान में झांके बिना भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। इतिहास गवाह रहा है, भारत ने कभी भी अमेरिका और उससे जुड़े आंतरिक मसलों पर बयानबाजी बिल्कुल नहीं की, चाहे वो ट्रंप पर लगे आरोप हो या फिर अमेरिका की अंदरूनी राजनीति हो। इसके अलावा भ्रष्टाचार और निष्पक्ष जांच का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका ये भूल गया है कि दुनिया के सबसे करप्ट देशों में वो 24वें रैंक पर था और जर्मनी 9वें पायदान पर था। ऐसे में साल भर में तमाम कोशिशों के बाद भी देश में भ्रष्टाचार का लेवल जरा सा भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें भारत के अंदरूनी मामलों पर सलाह देने से पहले अपने देश के करप्शन को कम करने के बारे में सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।